क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मास्त्र सच में क्या था? क्या यह सिर्फ एक पौराणिक अस्त्र था, या फिर प्राचीन भारत का कोई ऐसा रहस्य जिसे आज की दुनिया अभी तक समझ नहीं पाई? रामायण और महाभारत दोनों में ब्रह्मास्त्र का वर्णन मिलता है। कहा जाता है कि यह कोई साधारण हथियार नहीं था, बल्कि देवताओं द्वारा प्रदान किया गया दिव्य अस्त्र था। इसे चलाने के लिए केवल बल नहीं, बल्कि गहन तपस्या, मंत्र शक्ति और पूर्ण मानसिक एकाग्रता की आवश्यकता होती थी। इसे केवल कुछ महान योद्धाओं को ही प्रयोग करने का ज्ञान था, जैसे भगवान राम, अर्जुन, कर्ण, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा। कथा के अनुसार जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता था तो आकाश अग्नि से भर जाता था। चारों ओर इतनी तेज रोशनी फैलती थी मानो हजारों सूर्यों का प्रकाश एक साथ फूट पड़ा हो। धरती कांप उठती थी, नदियां सूख जाती थीं, वृक्ष जलने लगते थे और पूरा क्षेत्र बंजर हो जाता था। इसी वजह से कई लोग इसकी तुलना आज के परमाणु हथियार से भी करते हैं। लेकिन क्या यह सच में न्यूक्लियर वेपन जैसा था? कुछ विद्वानों का मानना है कि ब्रह्मास्त्र किसी फिजिकल मिसाइल की तरह नहीं, बल्कि एक मंत्रचालित दिव्य ऊर्जा थी, ऐसा अस्त्र जिसे केवल योग्य योद्धा ही प्रयोग कर सकता था। महाभारत में एक प्रसिद्ध प्रसंग है जब अश्वत्थामा और अर्जुन दोनों ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उस समय महर्षि व्यास ने हस्तक्षेप किया, क्योंकि यदि दोनों अस्त्र टकराते तो पूरी पृथ्वी विनाश की ओर जा सकती थी। यहीं इस अस्त्र का सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। ब्रह्मास्त्र केवल शक्ति का प्रतीक नहीं था, बल्कि यह बताता था कि ज्ञान बिना संयम के विनाश बन जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे अंतिम उपाय माना गया है, जिसका प्रयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए किया जाता था। शायद इसी वजह से ब्रह्मास्त्र सिर्फ हथियार नहीं, बल्कि अनियंत्रित शक्ति के परिणाम का प्रतीक भी था। तो क्या ब्रह्मास्त्र सच में एंशिएंट न्यूक्लियर वेपन था, या फिर यह दिव्य ऊर्जा का रहस्य था?